तो संभल में जिस तरह का बवाल हुआ है सर्वे के दौरान, उसके बाद अभी भी सियासत सुलगती दिखाई दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अलग अलग तरीके से जहां वार करने की कोशिश कर रही थी सत्ताधारी दल पर, अब बीजेपी ने भी प्रश्न पूछ दिया और कह दिया है कि समाजवादी पार्टी दरअसल जो हिंसा हुई है, जो घटना हुई है, उस पर सियासत की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल में सर्वे के दौरान, जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान यहां जोरदार हंगामा हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पत्थरबाजी हुई, कुछ लोगों की मौत हो गई, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ऐसे में समाजवादी पार्टी पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है, कहा है कि हिंसा पर सियासत कर रही है समाजवादी पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो समाजवादी पार्टी लगातार, जिस दिन से सर्वे होना शुरू हुआ, जियाउर रहमान बर्क सबसे पहले आते हैं और कहते हैं कि ऐसा सर्वे नहीं होना चाहिए, और उसके बाद अलग अलग चेहरे इसको लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव का भी बयान आया है। कई लोग मारे गए वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुँच गया वहाँ पर, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर, आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। हाँ, मैंने 267 का नोटिस दिया। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे हैं। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं, और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जान तो अखिलेश यादव एक तीर से 2 निशाने करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां संभल को लेकर के भी कह रहे हैं, तो उपचुनावों को इसकी वजह बता रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ, सीधे सवाल तो यही उठता है कि पहले से इसे भड़काने की कोशिश की गई है, क्योंकि वहां पर 3 से 4 ट्रॉली पत्थर जो है वो मिले हैं। अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है, और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हिंसा पर सियासत की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इसे लेकर के जो बयानबाजी की जा रही है वो गलत है। अब क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपको सुनवाते हैं। आने से पहले भी दंगों में झुलसता रहता था देश। जब से मोदी जी आए तब से कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, परंतु जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, एक नया इतिहास बनाया है, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में और हरियाणा में भारी बहुमत प्राप्त किया है, तो विपक्ष बौखला गया है और वो विरोधी बौखला गए हैं। उसी का परिणाम है कि संभल में ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है, और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और खबर पर जानकारी के साथ साहिल सहयोगी इस वक्त सीधा संभल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, जमकर सियासत होती हुई नजर आ रही है और भुगतना संभल को पड़ रहा है, लेकिन सवाल ये कि पहले सिचुएशन वहां पर क्या है? हाँ जी, बिल्कुल हिंसा संभल में हुई है, और राजनीतिक पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गई और एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। लेकिन बात करें फिलहाल ताज़ा अपडेट की, तो संभल में माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है, लेकिन एहतियातन तौर पे पुलिस को डिप्लॉय जो है पूरे संभल में किया गया, और जहाँ से हिंसा भड़कना शुरू हुई थी उस जगह पर हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस की गई है। लेकिन ताज़ा जानकारी अब ये निकल के सामने आ रही कि पुलिस ने जिस जगह पर हिंसा हुई थी वहाँ के बीते 24 घंटे का डंप डाटा जो है वो अब कहीं ना कहीं पुलिस एकत्रित करने में जुटी हुई है, जिससे ये पता चल पाएगा
पाएगा कि हिंसा के दौरान, हिंसा के समय बाहर से कितने नंबर जो है जामा मस्जिद के इलाके में एक्टिव हुए थे और कितनी देर के लिए बाहर के नंबर वहाँ पे रुके रहते हैं। और एक अलग सा जो डाटा है वो तैयार किया जा रहा है, यानी कि लोकल जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन लोगों के एक नंबरों की लिस्ट तैयार की जा रही है, और जो बाहर से लोग उस समय दाखिल हुए थे उस पूरे इलाके में उन नंबरों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिससे ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या वाकई में कोई लोग बाहर से आके इलाके माहौल खराब करने की कोशिश की थी, या फिर इलाके के जो लड़के हैं जो कि लोग दूसरों लोगों की बहकावे मारे थे उन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। क्योंकि पुलिस ने लिस्ट तैयार की है, लोगों से पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरी मार्केट बंद है। लोग जो वहाँ पे रहते थे वो कुछ दिनों के लिए अपना सामान लेके वहाँ से जा रहे हैं, और ये भी उनको डर सता रहा है कि दंगा दोबारा से ना भड़क जाए, हिंसा दोबारा से ना हो, या फिर जो लोग वहाँ पे हिंसा करने आए थे कहीं उन लोगों ने उनकी मदद तो नहीं करी, पत्थर देके पेट्रोल बम मुहैया करा के या फिर अपनी घर की छत पे जाके पुलिस को पथराव कराने के जोर तो नहीं डाला। तो इन तमाम बातों को लेकर पुलिस वेरीफाई जरूर करे, लेकिन इंटरनेट जो है वो 24 घंटे के लिए बंद किया गया है, स्कूल पूरी तरह बंद है। तो इससे ये जाहिर हो सकता है कि माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन यूपी पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है, और पुलिस अधिकारी चाहे वो एसपी रैंक के अधिकारी हो चाहे वो डीआईजी रैंक के अधिकारी हो, तमाम अधिकारी जो है इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों से अपील करें कि आप लोग जो है अफवाहों पे ध्यान न दें, क्योंकि अफवाह फैलाने से ही जो हिंसा वो भड़कती है। और एक टीम जो है साइबर टीम यूपी पुलिस की वो सोशल मीडिया पे नज़र बनाए हुए हैं, जिससे ये पता चल सके कोई संभल हिंसा से जुड़ी कोई भड़काऊ पोस्ट अपलोड तो नहीं कर रहा, कोई भड़काऊ वीडियो अपलोड तो नहीं कर रहा, जिससे उस अकाउंट को बारीकी से देखा जाए, उस अकाउंट को डिलीट करवाया जा सके। तो कहा जा सकता है हिंसा के मामले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनकी हालत पहले से बेहतर बनी हुई है। और पुलिस ने ताज़ा अपडेट ये जानकारी दी कि अभी तक कुछ लोगों के वीडियोज़ और फोटोज़ जो है वो सामने आए हैं हिंसा में, जो लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, जिससे पुलिस को मदद मिल रही है, और मदद के चलते उन लोगों की पहचान की जा रही है। क्योंकि पुलिस ने तमाम मीडिया कर्मी और तमाम लोकल लोगों से भी मदद मांगी है कि जो वीडियो पथराव के उन लोगों के पास हैं या कुछ फोटो है वो पुलिस के साथ शेयर करें, जिससे दंगाइयों की पहचान करने में आसानी हो सके, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सके। जी बिल्कुल साहिल, आप इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि जो डंप डेटा है वो यहाँ खंगाला जा रहा है, ये समझने के लिए कि क्या ये प्लान्ड एक पूरी साजिश थी, क्योंकि अचानक से इतने पत्थर मिल जाना, अचानक ऐसे हमला हो जाना, ये कोई आसान बात नहीं, क्योंकि 19 तारीख को सर्वे हुआ था और आराम से शांति के साथ हुआ था, और उसके बाद जब दूसरी बार सर्वे होता है तब इतना हो हंगामा होता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा साहिल, और साहिल की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हालात तो नियंत्रण में है संभल में, लेकिन अभी भी तनाव कायम है। रिपोर्ट देखिए। रविवार की सुबह 7 बजे के आसपास सर्वे करने पहुंची टीम इसी जगह से शाही जामा मस्जिद में दाखिल हुई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर, और तस्वीर आप देख सकते हैं यहीं से 7 बजे के आसपास सर्वे की टीम दाखिल हुई थी, और लगभग 8:30 बजे के आसपास कुछ दंगाइयों ने, या कहा जाए कुछ उपद्रवियों ने जामा मस्जिद के पीछे की तरफ पुलिस टीम पे अचानक से पथराव शुरू कर दिया। हालांकि कुछ देर के लिए पथराव किया गया, उसके बाद पथराव रुक जाता है, लेकिन जब सर्वे खत्म होता है लगभग 9:15 बजे के आसपास, और एक बार फिर से जो दंगाई हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जामा मस्जिद के फ्रंट को छोड़ के दाएं की तरफ हो या बाएं की तरफ या बैक साइड पे पथराव जो है वो लगातार शुरू कर देते हैं, जिस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसके अलावा जो वहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी हुई थी पुलिसकर्मी की, उन गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि यूपी पुलिस ने जो टीम सर्वे करने यहाँ पे पहुंची थी उनको सुरक्षित यहाँ से सेफली बाहर निकाला। लेकिन अब फिलहाल ताज़ा की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँ तो ताज़ा तस्वीरें ये हैं कि शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ जो है पुलिसकर्मियों की जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर की गई है। यूपी पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनाती की गई है, जहाँ तक नज़र जाएगी उसी पूरे दायरे में जो है पुलिसकर्मियों को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। हालांकि समय समय पे जो एसपी और डीआईजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास के जामा मस्जिद के इलाके में जो बड़ी ऊंची इमारतें लगती है उन ऊंची इमारतों पे भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है कि कोई भी शख्स दोबारा से ऐसी घटना को अंजाम न दे जिससे जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा सके। यह पूरा आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा शाही जामा मस्जिद के फ्रंट का पूरा
इलाका है और यहीं से सर्वे की टीम आती है, यहीं से सर्वे की टीम जो है बाहर की तरफ जाती है। लेकिन अब जो है एहतियातन तौर पे यूपी पुलिस को पूरे इलाके में डिप्लॉय किया गया है। हालांकि माहौल इलाके में शांतिपूर्ण ज़रूर बना हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों में डर का माहौल बना है कि कहीं ना कहीं वैसे दंगाई जो है एक बार फिर से एक्टिव ना हो जाए और माहौल को ख़राब ना करें। दरअसल आपको बता दें, ये दूसरी बार सर्वे होना था, क्योंकि इससे पहले 19 तारीख को सर्वे हुआ था। उस समय ऐसा कुछ स्थिति जो थी वो देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जब कल के दिन सर्वे की टीम यहाँ पर आती है तो कहीं ना कहीं दंगाई एक्टिव हो जाते हैं और पथराव शुरू कर देते हैं। और जिस तरीके से सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए नजर आ रहे थे, उससे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि पूरी प्री प्लानिंग के साथ जो है हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है, पुलिस को टारगेट किया गया है। तो उस मामले में जो है पुलिस एक्शन मोड में ज़रूर आई है, क्योंकि देर रात भी पूरे संभल में कई जगहों पे रेड की गई है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन अभी भी सवाल जो है यही खड़ा है कि आखिरकार किसके कहने पर जो है संभल में हिंसा भड़काने की कोशिश करी, क्योंकि जिस समय सर्वे की टीम यहाँ पर पहुँची थी तो दोनों धर्मों के जो लोग थे वो